माताओं, भाइयों, बहनों, सत्संग प्रेम, जय हो राधा स्वामी की। सज्जनों, वकालत की शुरुआत, अनमोल खजाना। एक दिन महाराज जी अपने कॉलेज के दिनों की बात कर रहे थे। उनका विचार था कि कानून की परीक्षा पास करने के बाद, लेकिन सिरसा में विचार था कि कानून की परीक्षा पास करने के बाद, लेकिन सिरसा में वकालत शुरू करने से पहले वे हिंदुस्तान में घूमकर कुछ दर्शनीय स्थान देखेंगे। लेकिन जब महाराज जी ने परीक्षा पास की, उसी समय उनके एक कॉलेज के मित्र सिरसा में न्यायाधीश बनकर आ गए और उन्होंने महाराज जी के पिताजी को सुझाव दिया, मैं यहाँ आ गया हूँ, इसलिए चरण के लिए यह अच्छा होगा कि वह वकालत अभी शुरू कर दे ताकि मैं भी उसकी मदद कर सकूँ। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, महाराज जी के पिताजी को सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने महाराज जी को सिरसा में ही रहने की राय दी और कहा कि वे बड़े महाराज जी के द्वारा बनाए गए सत्संग में लगे हुए फ्लैट में अपने रहने का इंतजाम कर लें। वहाँ के लिए फर्नीचर, बर्तन, खाने का सामान आदि जो भी चाहिए वह अपने सिकंदरपुर के घर से ले लें। महाराज जी अपने पिता की आज्ञा कभी नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने अपने घूमने फिरने के विचार को त्याग दिया। सज्जनों, सिकंदरपुर के घर से महाराज जी को जो कुछ भी मिला वह फ्लैट के लिए ले गए, परंतु फिर भी वहाँ बहुत सी और चीज़ें भी जरूर थी। कानून की किताबें भी खरीदी, लेकिन उनके पास अपना कोई पैसा नहीं था सिवाय कुछ 100 रुपये के जो उन्होंने अपने जेब खर्च में से बचाए थे। इसलिए वे सिकंदरपुर अपने पिता से कुछ रुपए मांगने गए, लेकिन झिझक की वजह से कुछ कह नहीं पाए। वह बचपन से डेरे में ही रहते थे और बड़े महाराज जी उनके सब ज़रूरतें पूरी करते थे। उनकी स्कूल और कॉलेज की फीस भी बड़े महाराज जी ही दिया करते थे। असल में बीबी रली उनकी देखभाल करती थी और उन्हें सब कुछ बड़े महाराज जी की इजाज़त से देती थी। महाराज जी कुछ उदास होकर डेरे आ गए। उन्होंने बीबी रली से कहा कि उनके पिता ने उनसे सिरसा के सत्संग घर के फ्लैट में रहकर वकालत करने को कहा है, लेकिन उन्होंने खर्च के लिए कुछ भी नहीं दिया है और मुझे बहुत सी चीज़ें खरीदनी होगी। महाराज जी ने बीबी रली से कहा, कांच के बर्तन, पर्दे का कपड़ा वगैरह और किताबें भी खरीदनी पड़ेगी। मैं क्या करूं? मैं सिकंदरपुर गया था, पर मुझे चाचा जी, महाराज जी अपने पिता को चाचा जी कहते थे, से मांगने में शर्म आई, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। सज्जनों, बीबी रली बड़े महाराज जी के पास गई और जो कुछ महाराज जी ने कहा था उन्हें सुना दिया। इस पर बड़े महाराज जी हंसे और बोले, एक बेटा जो अपने पिता से पैसे नहीं मांग सका उसे यहाँ बुलाओ। बड़े महाराज जी ने महाराज जी से पूछा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? महाराज जी ने उत्तर दिया, करीब 4000। बड़े महाराज जी ने उनको रुपये दे दी। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, महाराज जी सिरसा लौट आए, जरूरत का सब सामान खरीदा और वहाँ बस गए। कुछ दिन बाद उनके पिता उनसे मिलने आए और उनसे पूछा कि वह दूसरी बार डेरे इतनी जल्दी कैसे गए, क्योंकि 15 दिन पहले ही वह डेरे होकर आए थे। महाराज जी बोले, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चनन अनुरागी, तनय मात पितुतोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगुत विनोद, सोज प्रेम भगत कौशल्या के गो। सज्जनों, ये सब पूर्व जन्म के हिसाब से बेटे, पत्नी, बहू, बच्चे, मानव ने जिनके साथ जैसा किया है वैसा परमात्मा करने के लिए भेजता है। इनको झेलना ही पड़ेगा। सज्जनों, जैसे चरखी में गन्ना पिस के निकलता है, वैसे ही इनकी जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है। सब अपना अपना कर्म अदा करेंगे, परमात्मा देख रहा है। भजन करे पाताल में प्रकट हो आकाश, दाबी दूबी नाद वह कस्तूरी की बास। सज्जनों, उनके पिता ने उनसे पूछा, जब तुम सिकंदरपुर आए थे तब तुम मुझसे क्यों नहीं पैसे मांगे? महाराज जी ने जवाब दिया, मैं आपसे मांगने ही आया था, पर समझ में नहीं आया कि कैसे मांगूं, क्योंकि मैंने आज तक पूरी जिंदगी आपसे कुछ मांगा ही नहीं। इसमें महाराज जी के पिता ने उनसे कहा, आगे से तुम्हें जो भी चाहिए वे ले लेना, झिझकना मत। आज भी महाराज जी का स्वभाव ऐसा ही है, खुद के लिए कुछ भी मांगने में व्यस्त जाते हैं, चाहे वह परिवार में जमा उनके खाते में से क्यों न हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।